आइए मैं अब आपको गजल के माहौल में लाता हूँ। वही गजल जिसमें बहते हुए पानी की रवानी भी है, वही गजल जिसमें शोला भी है और शबनम भी है, वही गजल जिसमें कैद भी है और मस्ती भी है, वही गजल जो अदब और साहित्य की ऊंची चट्टान से गिरा हुआ एक ऐसा झरना है जिसमें न जाने कितनी मासूम दोशीज़ाएं अपने रेशमी बाल खोले डूबती उभरती नजर आती हैं। वही गजल जो जहनों को महकाने वाली खुशबू भी है और दिलों को तड़पा देने वाला दर्द भी। वही गजल जो नए पुराने जख्मों को छेड़ती भी है और मरहम भी लगाती है। वही गजल जिसमें रूह को तस्कीन देने वाली एक नाकाबिले बयान लज्जत भी है। वही गजल जो एक महकता हुआ वो फूल है जिस पर ख्यालात की शबनम टपकती है और लफ्जों के मोती बिखरते हैं। वही गजल जिसमें हुस्न मुस्कुराता है, इश्क पहलू बदलता है, धड़कनें अंगड़ाइयां लेती हैं। वही गजल जिसमें सदियां करवटें लेती हैं, लम्हे मचलते रहते हैं और वक्त जागता रहता है। आइए उर्दू सिन्फ़े सुखन की सबसे मकबूल सिन्फ़े सुखन गजल के दौर का आगाज करते हैं और सबसे पहले मुलाकात करते हैं आप ही के दयार की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान शायर जनाब अजमल सिद्धार्थ नगरी से। मैं उन्हें आवाज़ सुखन दे रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और बाहरिया दौर का आगाज करें इन चार मिसरों के साथ कि वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर में कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। इस्तकबाल कीजिए आपका अपना शायर माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई आपकी मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे में काम नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी दोस्तों का। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बड़े भाई सिराज साहब को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। चार मिसरे पढ़ता हूँ और तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे तमाम दोस्त मौजूद हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाज फरमाएं। मन से सबकी दुआएं चाहता हूँ, जितने भी शायद सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक कतरा मुझे अता कर दे, एक कतरा मुझे अता कर दे, एक कतरा मुझे अता कर दे, है बहुत कुछ तेरे खजाने में, है बहुत कुछ तेरे खजाने में। कैसे दिल से उसे जुदा कर दूं, एक मुद्दत लगी है पाने में, लगी है पाने में। क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शगीर भाई, दिलशाद भाई, जमील खान साहब, इकराम मास्टर साहब और हमारे बड़े भाई, हमारे करीबी दोस्त इजहार अहमद जिला पंचायत सदस्य और काफी दोस्त यहाँ पर अल्ताफ, अशरफ भाई, गुलसाद भाई। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मत फरमाए। कितना मुझे अता कर दे, है बहुत कुछ तेरे खजाने में, कैसे दिल से उसे जुदा कर दूं, एक मुद्दत लगी है पाने। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मत फरमाए। दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ के जाओगे, दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ के जाओगे, दिल तोड़ के जाओगे, है हमको पता
छोड़ के जाओगे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अजमल से तुम छोड़ के जाओ, क्या कहना, दिल तोड़ने आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दानी साइड में बैठे हुए हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई नादिर सलाम साहब, बड़े भाई डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआएं चाहे तो आप लोग की दुआएं हैं, जो आपका छोटा भाई यहाँ पर मंच पर हिम्मत करके मुशायरा यहाँ से लेके मुंबई तक मुशायरा पढ़ता है, आप लोग की दुआएं हैं, आप लोग की मोहब्बत। रिजवान भाई की दुआएं चाहता हूं जी इरशाद अली। दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ के जाओगे, है हमको पता एक दिन तुम छोड़ के जाओगे। और ये शेर बतौर खास मत फरमाए, मत देखो मोहब्बत से दिल मेरा धड़कता है, मत देखो मोहब्बत से। बहुत बहुत शुक्रिया। मत देखो मोहब्बत से, मत देखो मोहब्बत से, दिल मेरा धड़कता है, दिल मेरा धड़कता है। मालूम है कि दिन तुम मोड़ के जाओ, वाह मालूम है कि दिन तुम मोड़ के जाए। बेफल लड़कियों के लिए शेर है, आप लोग बतौर खास बात फरमाए। मालूम है कि दिन तुम मोड़ के जाओगे, दिल तोड़ने आए हो। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया दिलसाद भाई आपकी मोहब्बतों का। शेर पढ़ता हूं बतौर खास मत फरमाए। ये मिसरा बहुत ही भारी मिसरा है। जमील भाई, इजहार भाई और रिजवान बिल्डर साहब और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं साहिद सिराज साहब, जिन्होंने काफी मेहनत से इस महफिल को सजाया। मुझे फोन करके मुंबई से यहाँ पर बुलाया, मेरा फर्ज है, मेरे गांव का प्रोग्राम है। मुझे हिम्मत होती है, आप लोग की दुआएं हैं कि मैं इतना जो कुछ भी नाम कमाए, आप लोग की दुआएं हैं, सिद्धार्थनगर वालों की दुआएं हैं। शेर पढ़ता हूं बतौर खास मत फरमाए। तड़पेंगे मोहब्बत में, रोएंगे कयामत तक, क्या कहना, क्या कहना। बद में क्या हौसला है, वाह 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 वाह। ये मिसरा बहुत भारी है। पूरी जितने पिंडाल में पब्लिक बैठी हुई है, सबकी दुआएं इस मिसरे पे चाहता हूँ। जी इरशाद अली। तड़पेंगे मोहब्बत में, रोएंगे कयामत तक, क्या कहना, तड़पेंगे मोहब्बत में, तड़पेंगे मोहब्बत में, तड़पेंगे मोहब्बत में, रोएंगे कयामत तक, रोएंगे कयामत तक। एक गैर से जब रिश्ता तुम जोड़ के वाह। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटा सा सफर उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अदा किया। देखिए जनाब अजमल सिद्धार्थ नगरी आपके अपने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अजमल साहब ने मुसलसल कई कलाम आपको सुनाए। पहले कलाम में वो एक नौजवान शायर की शक्ल में ये बताना चाहते थे कि मैं अभी मेरा दिल जवान है और मैं भी जवान हूँ और मैं इन दिनों मोहब्बत कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे कलाम में उनका दिल जो है बिल्कुल टूटा हुआ नजर आया। आप मुझे देखिए, मेरी सेहत मत देखिए। मैं अजमल से बहुत ज्यादा तजर्बेकार हूँ। मैं अजमल से कहूंगा कि बाबू 10वीं का प्यार और 11वीं की मार्कशीट कभी काम नहीं आती। दूसरी बात, ये तमाम दिल जले उसे दाद दे रहे थे जो अपने स्टेटस और स्टोरी में सैड और गमगीन शायरी लगा करके ये बात का अंदाजा लगवाते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे बाबू को किसी और ने काबू में कर लिया है।
तो अजमल साहब का साथ आप तमाम लोगों ने दिया। ये वक्त होता है और अजमल साहब को बहुत फास्ट बिल्कुल 3G 4G 5G की तरह सब कुछ एहसास हो गया। वो यही कहना चाहते थे कि तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं लगता। अगर मालूम हो जाता तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल है होने से तो बच जाता। तो अजमल साहब को मेरा मशवरा है कि आप तरक्की कीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, वरना आप भी यही कहेंगे कि मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहती थी। वो लड़की जो मेरी हर बात पर आमीन कहती थी, कभी आने नहीं देती थी मेरी आंख में आंसू, मेरे अश्कों को अपने इश्क की तौहीन कहती थी। हाजरीन, ये रात यकीनन बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगी, इसी तरह जवान रहेगी।